So beta, we are starting our lecture number 9 of chapter number 12, that is general organic chemistry. So today we will start a new topic that is known as electron displacement in covalent compounds या फिर covalent bonds. तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है समझते हैं। हमारे पास क्या है, एक कोई भी एटम है और एक दूसरा एटम है, इन दोनों के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई बॉन्ड बनी हुई है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सी बॉन्ड बनती है? कोवलेंट बॉन्ड बनती है। तो ये वाली बॉन्ड कौन सी है सर? कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड है और अब मैं आपको कह रहा हूं कि एक जो एटम है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक एटम जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कोवलेंट बॉन्ड? अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी है। तो ये जो बी वाला एटम है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा सर? अट्रैक्ट करके रख लेगा। अट्रैक्ट करके रख लेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियली नेगेटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है? शिफ्टिंग। इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है या फिर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। कौन सी बॉन्ड के अंदर? कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। क्लियर है? तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से हो, बहुत तरीके से हो सकती है। तो वो अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे बेटा। तो whenever any reaction अगर कभी भी कोई रिएक्शन होती है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक, जो पुरानी बॉन्ड्स हो जाती हैं, पुरानी बॉन्ड्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? ब्रेक हो जाती हैं। एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, नई बॉन्ड्स बनती हैं जिसके कारण किसकी फॉर्मेशन होती है? प्रोडक्ट की। दिस फॉर्मेशन इज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो फॉर्मेशन हो रही है बेटा, ये किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग के कारण होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। 4 टाइप्स की इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होती है बेटा। एक होती है इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड द लास्ट वन इज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। क्लियर है? तो फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. Its pronunciation is also electrometric effect. You will find electrometric at in many books, so don't confuse with them. It is also known as electrometric as well as electrometric effect. Then the third effect is resonance effect, as we have discussed in our chapter number 4, chemical bonding. And the last effect is hyperconjugation effect. So these are the 4 effects which arises due to इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इन कोवलेंट कंपाउंड्स। क्लियर? तो एक एक करके पढ़ेंगे बेटा हम इनको। अच्छा, इसके अंदर भी इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा बेटा? 2 टाइप्स का आएगा, प्लस आई एंड माइनस आई। इलेक्ट्रोमेरिक कितने का आएगा बेटा? 2 टाइप्स का, प्लस ई एंड माइनस ई। रेजोनेंस कितने टाइप का आएगा बेटा? 2 टाइप का, प्लस आर एंड माइनस आर। और हाइपर कंजुगेशन बेटा एक ही टाइप का होता है। क्लियर है? तो देयर वी हैव 2 to 4 to 6 and 7 टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स। तो ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहला इफेक्ट जो है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है हमें? इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। कैसा होता है सर ये? परमानेंट इफेक्ट होता है। दैट अराइजेस व्हेन सम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। कब अराइज होता है? जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, और विड्रॉइंग ग्रुप या फिर विड्रॉ कर रहा है, इस तरीके का ग्रुप अटैच हो किसके साथ? अल्केन की चेन के साथ। कि मान लो हमारे पास ये अल्केन की चेन है। क्लियर है? तो इसके साथ मैंने कोई एक एलिमेंट लगा रखा है एक्स। अगर ये एक्स क्लोरीन है, तो क्लोरीन तो क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से ज्यादा। तो ये क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है तो क्लोरीन कैसा ग्रुप होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या रिलीजिंग? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा सर। क्लियर है? लेकिन अगर मैं यहीं पे क्या लगा देता? Na लगा देता, तो Na को तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? रिलीज करना है। रिलीज करना है तो ये कौन सा ग्रुप होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। क्लियर है? और भी बहुत से ग्रुप्स है हमारे पास, अभी हम कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड रिलीजिंग ग्रुप्स को। एग्जांपल के लिए हमारे पास 5 कार्बन एटम की चेन है, साथ में क्या लगा हुआ है? एक्स लगा हुआ है। इफ एक्स इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर एक्स क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मोर टुवर्ड्स द इटसेल्फ। और अगर बेटा एक्स क्या है? पॉजिटिव, अच्छा
यहाँ पे आपके पास कार्बन है, कार्बन के साथ एक्स जुड़ा हुआ है, एक्स क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एक्वायर करेगा, तो इस पे चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियली नेगेटिव, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, and C1 will acquire partial positive charge. Now this positive charge of will attract electrons of C1 to C2. अब ध्यान से देखो बेटा, मैं यहीं पे बना देता हूँ चेन को, 4 कार्बन एटम्स है, क्लियर है। अब मान लो कि ये जो X है ये आपकी कोई फ्रेंड है, या कोई भी आपका फ्रेंड है जिसको पैसे की नीड है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट नंबर 1, यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 2, यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 3, और यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 4। इसको पैसे की नीड है, मान लो इसको 50 रुपए की नीड है, क्लियर है। तो 50 रुपए की नीड है और इस कार्बन के पास भी 50 रुपए है, क्लियर है। तो ये कार्बन क्या कह रहा है इसको, ये जो स्टूडेंट 1 है, ये स्टूडेंट 1 इस अपने फ्रेंड को क्या कह रहा है कि तेरे पास भी 50 है, मेरे पास भी 50 है, मैं 50 तो नहीं दे सकता तेरे को, लेकिन तेरे को जरूरत है, जरूरत है तो मैं कुछ पैसे दे देता हूँ तेरे को। इसने क्या किया, इसको 10 रुपए दे दिए या फिर 25 रुपए दे दिए, चलो एक बार कंप्लीट शिफ्टिंग होगी, इसने कितने रुपए दे दिए, 25, इसके पास कितने हो गए, 25। तो अब पहले इसके पास कितने थे, 50 थे, अब कितने हो गए, 25। तो अब इसको रिक्वायरमेंट है, इसको रिक्वायरमेंट है, तो ये किससे लेगा बेटा, स्टूडेंट नंबर 2 से, स्टूडेंट नंबर 2 से लेगा, इसके पास भी 25 रुपए है। तो ये क्या कह रहा है, आपा दोनों के पास सेम तो है, लेकिन तेरे को जरूरत है तो मैं तेरे को पैसे दे देता हूँ। इसने इसको पैसे दे दिए, इसके पास बच गए 20 रुपए, या फिर इसने क्या किया 15 रुपए दे दिए, चलो 15 रुपए दे दिए तो कितने बच गए, 10 बच गए। यहाँ पे कितने आ गए बेटा, 15 रुपीज आ गए। अब इसके पास कितने रुपए हैं, 10 रुपए, इसके पास भी कितने हैं, 10, पहले कितने थे, 25, तो ये अब कितने हैं, कम पैसे हैं। तो ये क्या कहेगा कि मेरे पास तो कम पैसे हो गए, मेरे को रिक्वायरमेंट है, इसको रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट नंबर 3 से लेगा, स्टूडेंट नंबर 3 के पास भी कितने हैं, 10, दोनों के पास सेम है। तो ये क्या करेगा, इसको 5 रुपए उधार दे देगा, इसके पास 5 रुपए आ गए, इसके पास क्या हो गए बेटा, कम हो गए। अब ये किससे लेगा, स्टूडेंट नंबर 4 से। तो इसके पास तो बेचारे के पास पैसे तो हैं, पैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये क्या है, निहायती कंजूस आदमी है। तो ये क्या करेगा, इसको पैसे देने के लिए मना कर देगा, मना कर देगा, या फिर पैसे देगा भी तो बहुत कम पैसे देगा, क्लियर है। तो इसी तरीके से एक्स ने क्या था, एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, इसने इलेक्ट्रॉन्स खींचे, किससे खींचे, कार्बन से, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। अब इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये कौन से कार्बन एटम से लेगा, सेकंड वाले कार्बन एटम से, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पार्शियली पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ये वाला किससे लेगा, थर्ड वाले कार्बन एटम से, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और ये कौन से लेगा, C4 से, C4 पे कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, क्लियर है। और ये कहां तक चलता है बेटा, फोर्थ कार्बन एटम तक चलता है, कि चौथे कार्बन एटम तक हमारे पास कौन सा चार्ज आता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, या फिर माइनस आई बोलते हैं। ये क्वेश्चन रहता है बच्चों के दिमाग में कि दिस इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट और इट इज नोन एज माइनस आई इफेक्ट। तो मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ पे आपको कार्बन चेन से नहीं देखना है, इसीलिए मैंने बार बार बोला, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो क्या बोलेंगे, इसको प्लस आई इफेक्ट बोल देंगे, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अभी हम देखेंगे इसको अच्छे से कि इस ग्रुप के बिहाफ पे हम बताते हैं या फिर इस कार्बन के बिहाफ पे बताते हैं, क्लियर है। Then we have now this positive charge of C1 will attract electrons of C1 to C2. As a result, some of the positive charge on C1, कुछ तो positive charge C1 पे आ गया, will be reduced, वो से reduce हो जाएगा, और कुछ किस पे चला जाएगा, C2 पे। This effect happens only till fourth carbon. कौन से कार्बन तक होता है बेटा, fourth कार्बन तक। And as after fourth carbon, the magnitude of carbon is almost nil. कार्बन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट नील हो जाता है। So we can define it as the displacement of electrons. इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, displacement of electrons along the saturated carbon chain. ये कब होता है बेटा, अल्केन्स के केस में होता है, अल्कीन्स के केस में नहीं होता है। तो सैचुरेटेड कार्बन चेन्स में डिस्प्लेसमेंट हो रही है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड एट द एंड ऑफ द चेन, क्लियर है। पोलर का मतलब एक तो नेगेटिव ग्रुप होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ग्रुप। It is of two types, one is your plus I effect and the another one is minus I effect, clear है, minus I and plus I। तो देखो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन के अंदर क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लस आई माइनस आई, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, माइनस आई प्लस आई। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले हम कौन सा ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं कि X क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है, क्लियर है। तो चलो मैं बता देता हूँ बेटा, यहाँ पे
आपके पास एक कंपाउंड है एक्स सी, 4 कार्बन एटम, साथ में क्या लगा हुआ है एक्स। अगर ये एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे पास कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आई। क्लियर है। और अगर हमारे पास ये एक्स जो है वो कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो इसके पास कौन सा इफेक्ट आएगा बेटा, प्लस आई इफेक्ट आएगा। क्लियर है। सो माइनस आई इफेक्ट इट इज शोन व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच, जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप क्या होता है, अटैच होता है, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। मोर इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, माइनस आई इफेक्ट होगा। ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स इन इंक्रीजिंग स्टेप टुवर्ड्स माइनस आई इफेक्ट, तो ये ऑर्डर है ग्रुप्स का, सबसे ज्यादा किसका होता है, NO2 नेगेटिव, आफ्टर दैट Cn नेगेटिव, फिर COH, फिर CO नेगेटिव, फिर F नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड एट लास्ट I नेगेटिव। क्लियर है। तो अभी मान लो यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, NO2 भी कौन सा, नेगेटिव वाला, तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबसे ज्यादा होगी, तो इसका माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स के साथ आयोडीन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या होगी, कम होगी, तो इसका माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा बेटा, कम होगा। क्लियर है। देन वी हैव प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा, ध्यान से देखो, हमारे पास 4 कार्बन है, या फिर से हम वही चीज कंसीडर कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, 4 स्टूडेंट्स हैं, S1 S2 S3 एंड S4, उल्टा बना दिया वैसे मैंने, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बॉय है, इसके पास पैसे हैं बहुत ज्यादा, इसके पास 50 रुपए है, और प्लस कुछ एक्स्ट्रा ही है 60 मान लो, तो ये क्या करेगा, इसको कुछ पैसे डोनेट कर देगा, इसको इसने पैसे डोनेट किए, इसके पास 10 रुपए आ गए, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसने इसको डोनेट कर दिया। अच्छा, इसने इसको दे दिया तो इसके पास कितने हो गए, 50, तो 10 रुपए की कमी होगी, 10 रुपए की कमी होगी, कमी होती है तो चार्ज की कमी होगी, तो हम कौन सा चार्ज लगाएंगे, पॉजिटिव। क्लियर है। और एक्स्ट्रा होगा चार्ज तो क्या लगाएंगे, नेगेटिव। अब सर इसके पास एक्स्ट्रा है तो ये क्या करेगा, अगले वाले को डोनेट करेगा, लेकिन अगले वाले को क्या करेगा, कम डोनेट करेगा, क्योंकि ये क्या है, कंजूस आदमी है, कंजूस आदमी है, इसने इसको कम डोनेट किया तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शली नेगेटिव नेगेटिव आएगा। फिर ये इसको और भी कम डोनेट करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शली ट्रिपल नेगेटिव। और ये बिल्कुल ही कम करेगा तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, पार्शली 4 नेगेटिव। क्लियर है। ये इसने डिनोट करा तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, पार्शियली नेगेटिव। अब डोनेट किया है इसका मतलब यहाँ पे तो इसने इक्वली शेयरिंग करी थी ना, लेकिन ये कम शेयरिंग कर रहा है तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज रिड्यूस हो जाएगा। देन वी हैव इट इज शोन व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होगा किससे, कार्बन की चेन से। एग्जांपल के लिए अल्काइल ग्रुप हो गया, मोर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, प्लस आई इफेक्ट होगा। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ कार्बन कार्बन, और यहाँ पे लगा हुआ है CH3, कार्बन कार्बन CH3, और यहाँ पे लगा हुआ है CH3। बताओ प्लस आई इफेक्ट किस में ज्यादा होगा, बताओ किस में होगा प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, नहीं सेकंड वाले के अंदर ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन इसको रिड्यूस दे रहा है, ये वाला कार्बन इसको दे रहा है, ये वाला कार्बन इसको दे रहा है, तो इक्वली शेयरिंग हो रही है। जबकि यहाँ पे आप देखो, एक कार्बन एटम को कितने पेयर्स डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, 3 पेयर्स, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा चार्ज आ रहा है, सारे के सारे डोनेट कर रहे हैं, सारों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या शो कर रहे हैं बेटा, प्लस इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो हियर द प्लस इफेक्ट इज मोर एज कंपेयर टू दिस वन। क्लियर है। तो मोर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे, मोर इज द प्लस आई इफेक्ट, उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। क्लियर है। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। यहाँ देखो, ये वाला जो कार्बन है कितने डिग्री था, कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1 2 कार्बन से कनेक्ट है तो 2 डिग्री। जबकि ये वाला जो कार्बन है कितने कार्बन से कनेक्ट है, 3 से, तो ये कितना है, 3 डिग्री। किसका ज्यादा होगा, 3 डिग्री का। आ गया समझ में। देन वी हैव द सेकेंड इफेक्ट दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक या फिर इलेक्ट्रोमेट्रिक, जैसा कि मैंने कहा था दोनों प्रोनाउंसिएशंस होती हैं। इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। ये कैसा इफेक्ट होता है बेटा, टेम्परेरी होता है। दैट इज शोन इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग एजेंट, जो किसके प्रेजेंस में आता है, अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस में आता है। और किसके बीच में होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में आता है। क्लियर है। आपको पता है कि कैटलिस्ट अगर मैं एक्ट करवा रहा हूँ डबल बॉन्ड पे, तो सबसे पहले कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम होता है बॉन्ड ब्रेकिंग का। तो सबसे पहले बॉन्ड तोड़ेगा, कौन से वाली बॉन्ड तोड़ेगा, जो सबसे वीक होगी। सबसे वीक बॉन्ड कौन सी है, पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है। अब अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगा ये हमेशा, कोई ना कोई क्या होना चाहिए, अटैकिंग एजेंट। मैंने अटैकिंग एजेंट ले लिया एक्स,
फिर से वही कंडीशन है, क्या तो x नेगेटिव होगा या फिर x पॉजिटिव होगा। क्लियर है? तो इट इज शोन बाय मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम्स। ये किसके साथ होता है बेटा? मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज प्लस इफेक्ट एंड द अनदर वन इज माइनस इफेक्ट। क्लियर है? तो इन फर्स्ट केस वी विल कंसीडर प्लस इफेक्ट। तो आप ध्यान से देखो बेटा, मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया? माइनस आई, फिर क्या पढ़ाया? प्लस आई। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? प्लस ई, और उसके बाद माइनस माइनस ई। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, पहले माइनस आई पढ़ा था और माइनस ई बाद में पढ़ रहे हैं, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इट इज दैट इफेक्ट व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड इज ट्रांसफर टू एटम्स। ये कौन सा इफेक्ट होता है सर? वो इफेक्ट होता है जब इलेक्ट्रॉन जो है पाई बॉन्ड के ट्रांसफर हो जाते हैं किसी एटम के ऊपर, और उस एटम के ऊपर ही क्या अटैच हो जाता है? टू विच अटैकिंग एजेंट अटैचेज इटसेल्फ। उसी पे अटैकिंग एजेंट अटैच हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। क्लियर है? दो बॉन्ड्स बना रखी है, इसकी भी दो बॉन्ड्स आएंगी। मैं यहाँ पे H पॉजिटिव की रिएक्शन करवा रहा हूँ, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में करवा रहा हूँ? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवा रहा हूँ। तो कैटलिस्ट क्या करेगा? डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ये वाली डबल बॉन्ड क्या हो गई? ब्रेक हो गई। एक कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? नेगेटिव। एक कार्बन के ऊपर कौन सा आएगा? पॉजिटिव। अच्छा चलो मान लो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे कौन अटैच हो जाएगा? अटैकिंग एजेंट, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे कौन सा कार्बन, यहाँ पे कौन अटैच हो गया? H पॉजिटिव। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, दो वैलेंसीज पहले से फिल्ड थी, और एक कौन आ गया? हाइड्रोजन, और इसकी दो वैलेंसीज फिल्ड है। क्लियर है? और एक हमारे पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो जिस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, इट इज दैट इफेक्ट व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड इज ट्रांसफर्ड टू एटम्स। जिस एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, टू विच अटैकिंग एजेंट अटैचेस इटसेल्फ, उसी के ऊपर कौन अटैच हो गया? अटैकिंग एजेंट। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिस एटम पे शिफ्ट होते हैं, अगर उसी पे अटैकिंग एजेंट अटैच हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लस इफेक्ट। और उससे दूसरे एटम पे हो तो क्या बोलेंगे? माइनस इफेक्ट। तो ध्यान से देखो, सेकंड इज इट इज दैट इफेक्ट व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू एटम अदर देन द एटम टू विच अटैकिंग एजेंट फाइनली अटैचेस इटसेल्फ। तो ये वो इफेक्ट होता है जब पाई इलेक्ट्रॉन्स उस एटम पे ट्रांसफर हो जो क्या हो बेटा? अलग हो किससे? उस एटम से जिसके ऊपर अटैकिंग एजेंट फाइनली क्या हुआ है? अटैच हुआ है। अब ये किसकी केस में होगा? जब हमारे पास नेगेटिव ग्रुप आएगा। क्यों आएगा? ध्यान से देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, पहले तो हमने पॉजिटिव वाला केस लिया था कि H पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं ले रहा हूँ चलो Cn नेगेटिव है। क्या है? Cn नेगेटिव। कैटलिस्ट क्या करेगा बेटा? बॉन्ड ब्रेक करेगा। कैटलिस्ट बॉन्ड ब्रेक करेगा, कौन सी बॉन्ड ब्रेक करेगा? डबल बॉन्ड। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। अब आप ये बताओ मेरे को, Cn के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो Cn कौन से पे जाएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव वाले के पास जाएगा। पॉजिटिव वाले के पास चला गया, तो कार्बन है, साथ में एक और कार्बन है, दो बॉन्ड बनी हुई है, ऊपर चार्ज कैसा है बेटा? नेगेटिव। इसके ऊपर कौन अटैच हो गया? Cn। तो अटैकिंग एजेंट उस कार्बन पे अटैच हुआ है जो क्या है बेटा? डिफरेंट है उस कार्बन से जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं? शिफ्ट हुए हैं, एंड दैट इज नोन एज माइनस इफेक्ट। क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर द प्लस ई एंड माइनस ई इफेक्ट। आफ्टर दैट द थर्ड इफेक्ट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, अब फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। रेजोनेंस क्या होता है? एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है बेटा। हाइपोथेटिकल मतलब इसकी कोई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये बस इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट दे दिया है कि हमारे पास किसी पर्टिकुलर चीज का एक रीजन नहीं था, तो हमने उसको क्या कह दिया कि ये रेजोनेंस शो कर रहा है, बस। तो इसमें क्या होता है बेटा, जैसे अभी हमने पढ़ी शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर शिफ्टिंग नहीं होती, इसके अंदर होती डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो मेनली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रेजोनेंस। तो इतना तो सर हमें समझ में आ गया कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। इट occurs ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड सो एज टू गेट बेस्ट स्ट्रक्चर्स, ताकि हमें बेस्ट स्ट्रक्चर्स मिल सके एज कंपेयर टू द अदर स्ट्रक्चर्स। तो एग्जांपल के लिए स्ट्रक्चर ऑफ CO2। CO2 के स्ट्रक्चर के अंदर पता है क्या था? CO2 के स्ट्रक्चर के अंदर एक तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड थी, और एक सिंगल बॉन्ड थी। तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, दोनों की बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए। दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। और जो दोनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो भी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन जब हमने देखा इस स्ट्रक्चर को, तो कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ थी, दोनों डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की, वो बॉन्ड लेंथ क्या आ रही थी? सेम आ रही थी। और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो भी क्या आ रही थी बेटा?
सेम आ रही थी, मतलब कुछ तो है, गड़बड़ तो है। तो गड़बड़ क्या थी इसके अंदर कुछ भी गड़बड़ थी तो उसको क्या कह दिया इन्होंने कि रेजोनेंस शो कर रहा है, कि यहाँ पे कार्बन जो है ना, एक तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, ये वाला कार्बन भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या कर रहा है, ये शिफ्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। मान लो इसको ब्रेक कर दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ले आया, इधर ले आया, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इस वाले ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। तो ये दो टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाता है, क्या तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा है इसके साथ, या फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा है सेकंड एटम के साथ। तो इन्होंने क्या कहा कि डीलोकलाइजेशन हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, तो इन दोनों को मिला के ना एक और स्ट्रक्चर बना दिया, जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं बेटा इसको। तो ये बन गया सर रेजोनेंस हाइब्रिड। तो कार्बन जो है, कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाई ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड बनाई ऑक्सीजन के साथ, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज हो रहे हैं, कभी तो इस ऑक्सीजन के साथ और कभी इस ऑक्सीजन के साथ। तो दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रेजोनेंस। क्लियर है? और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं बेटा, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इन्हें हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और जो हमने डीलोकलाइजेशन दिखा रखी है वहां पे, उस डीलोकलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड। मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर विल बी द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेजोनेंस होगा। क्लियर है? नाउ अब हम इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ CO2 नहीं पढ़ना था, ये तो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं कि हाँ सर ऐसे ऐसे होता है। यहाँ पे हमें किस चीज के बारे में पढ़ना है, बेंजीन के बारे में। बट इट वाज सीन दैट बॉन्ड लेंथ ऑफ दैट CO बॉन्ड इज नॉट सेम एज दैट ऑफ CO, C सिंगल बॉन्ड O की जो बॉन्ड लेंथ थी वो सेम नहीं होनी चाहिए CO से, लेकिन सेम आ रही थी। इट लाइज बिटवीन CC एंड CO। तो सो एज टू एक्सप्लेन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वर प्रपोज, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने किसको कंसीडर किया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। क्लियर है? रेजोनेंस इज बेस्ट सीन इन बेंजीन। रेजोनेंस सबसे बेस्ट किसमें दिखती है, बेंजीन के अंदर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेसोमेरिक इफेक्ट। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, नॉट इलेक्ट्रोमेरिक। इलेक्ट्रोमेरिक इज डिफरेंट थिंग, रेजोनेंस इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट। इट अराइजेस ड्यू टू पोलैरिटी डेवलप्ड इन बेंजीन रिंग। ये क्यों अराइज होता है, क्योंकि पोलैरिटी आ जाती है किसके अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन की वजह से। अच्छा आप देखो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन आते हैं और इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो सबसे पहले प्लस आर इफेक्ट। इट इज शोन व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच। ये कब होता है बेटा, जब ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। लाइक if any positively charged group approaches it attacks at ortho and para position। अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज ग्रुप अप्रोच करेगा तो वो कौन सी पोजीशन पे अप्रोच करेगा, ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर करेगा। क्लियर है बेटा? सो नाउ अब हमें इसके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, स्ट्रक्चर्स, एंड दैट आर वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्रक्चर्स बनाने नहीं आते फिर भूल जाते हैं। तो इसकी एक प्रोसेस समझनी है, क्योंकि उसी प्रोसेस की हेल्प से हम उन स्ट्रक्चर्स को बार बार क्या करेंगे, रीड्रॉ करेंगे। तो ये हमने एक बेंजीन बना ली है यहाँ पे, साथ के साथ नोटबुक निकाल के साथ साथ बनाना है बेटा। तो यहाँ पे एक बेंजीन बनाओ फटाफट से। इसके ऊपर हमें अटैच करना है, कौन सा ग्रुप अटैच करना है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करना है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करना है सर। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को अटैच कर देते हैं बेटा। यहाँ पे मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अभी मैं नाम नहीं लिखना चाहता, यहाँ पे एक्स लिख दिया मैंने। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दिया सर। ये एक्स आपका जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है और साथ साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। मैं आपसे सिर्फ जानना ये चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि मेटल होगा, जैसे हमने वो पढ़ा था ना कि मेटल से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं पॉजिटिव चार्ज, नहीं सर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब यहाँ पे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं नीचे बेंजीन में, तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। क्लियर है? और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है? तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। क्लियर है?
अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो बॉन्ड की होगी ब्रेकिंग। ध्यान से याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप स्ट्रक्चर बना पाओगे, अदरवाइज स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। There are two concepts, one is bond breaking and the another one is bond shifting. In case of electron withdrawing group, we will consider the bond shifting and that effect is known as minus R effect. And if is the case of electron donating group, then there will be the bond breaking and then is the case of plus R effect. Clear है? So this is plus R और minus R, कौन सा effect show करेगा ये? Plus R effect show करेगा. Clear है? तो X नेगेटिव चार्ज, अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखते जाना स्ट्रक्चर्स को। इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कह रहा है, इसके बीच में बॉन्ड बना लो, तो इसके बीच में बॉन्ड बना लो, लेकिन इस वाली बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे आना पड़ेगा, इस कार्बन के ऊपर आना पड़ेगा, और इस बार ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये फिर कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक बेंजीन रिंग बनेगी सर, बेंजीन रिंग बनेगी, उस बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक एक्स लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है, ये मैंने लगा दिया ऊपर एक्स, इसके पास क्या था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ चुका है बेटा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आ चुका है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है जिसने क्या बना ली, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना ली, और यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कूद के आ गया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कह रहा है कि मेरे साथ बॉन्ड बना लो, लेकिन उसके लिए ये वाली बॉन्ड क्या होनी पड़ेगी, ब्रेक। ये वाली बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कूद के आ जाएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर। समझ आया नहीं आया? वेरी गुड सर। अब यहाँ पे क्या होगी सर, एक और स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, डबल बॉन्ड एक्स लगा हुआ है, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड एक्स आ गया, डबल बॉन्ड एक्स आ गया, साथ में यहाँ पे हमारे पास क्या बन गई बेटा, एक बॉन्ड बन गई, तो यहाँ पे नेगेटिव था, एक इलेक्ट्रॉन मिला, यहाँ पे हमारे पास क्या बन गई सर, बॉन्ड बन गई, और यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, क्योंकि ये वाला का इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ पे आया था, इस कार्बन के ऊपर, और एक बॉन्ड हमारे पास पहले से प्रेजेंट है, कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो एक नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कह रहा है, मेरे साथ बॉन्ड बना लो, लेकिन ये क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड तोड़ेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा बेटा, इस वाले कार्बन एटम के ऊपर। क्लियर है या नहीं है, समझ आ रहा है क्या? तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या है सर, एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के अंदर ऊपर क्या आ रहा है बेटा, डबल बॉन्ड एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया सर, डबल बॉन्ड एक्स आ गया, यहाँ पे कौन सी बॉन्ड आएगी बेटा, डबल बॉन्ड आएगी, यहाँ पे भी कौन सी बॉन्ड बन चुकी है सर, डबल बॉन्ड बन चुकी है, और जो नेक्स्ट कार्बन है उसके ऊपर क्या आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया सर, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या कह रहा है, मेरे साथ बॉन्ड बना लो, लेकिन ये बॉन्ड कब बनाएगा, जब ये वाली बॉन्ड क्या होगी, ब्रेक होगी, तो ये वाला जो चार्ज है ये वापस से कूद के कहाँ चला जाएगा, एक्स के ऊपर चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इनके बीच में क्या बन जाएगी, बॉन्ड बन जाएगी, तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगी, ध्यान से देखना बेटा, ये फिर से एक स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है जिसके अंदर से ये ऊपर वाली जो बॉन्ड है ये वाली क्या हो गई बेटा, ब्रेक हो गई, एक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, साथ में यहाँ पे क्या बन गई, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे देखो तीन अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड थी, ऊपर क्या था, एक्स नेगेटिव, यहाँ पे भी तीन अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ऊपर क्या है, एक्स नेगेटिव। तो these are the resonating structures of benzene ring having a electron withdrawing electron donating group। तो अब ध्यान से देखना बेटा, इसके अंदर हो क्या रहा है, जब हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, ये पांचों तो हमारे पास क्या है बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। क्लियर है? तो more the resonating structures, more will be the stability. Therefore, benzene have 5 resonating structures and it has more stability as compared to the another compounds। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड थी, डिलोकलाइजेशन हुई, यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, और ये क्या करती रही, घूमती रही, तो यहाँ पे क्या बन गई, बेंजीन। बेंजीन के अंदर क्या आ गया, एक सर्कल आ गया। समझ में आया? इसीलिए हम बेंजीन के अंदर क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ था, एक ग्रुप लगा हुआ था, दैट इज एक्स नेगेटिव। समझ आया नहीं है? अब ध्यान से देखो, इफ एनी पॉजिटिवली ग्रुप अप्रोचेज, अब कोई भी पॉजिटिवली ग्रुप है, मान लो मेरे पास कोई एक अटैकिंग एजेंट है एक्स पॉजिटिव, तो ये एक्स पॉजिटिव कौन से ग्रुप पे अटैच करेगा, जहाँ पे नेगेटिव हो, तो नेगेटिव ग्रुप देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, और एक पैरा पोजीशन पे आ रहा है, क्या इस मेटा वाली पोजीशन के ऊपर आ रहा है, क्या इधर आ रहा है मेटा पोजीशन पे, क्या इधर आ रहा है मेटा पोजीशन पे, इधर आ रहा है, फर्स्ट वाले कार्बन में आ रहा है, नहीं सर, कहीं पे भी मेटा पोजीशन पे नहीं आ रहा। नेगेटिव चार्ज कौन से पे आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे, इस वाली पे, इन दोनों पे,
या फिर पैरा पोजीशन पे। तो अगर पॉजिटिव ग्रुप को अप्रोच करना होगा तो वो कौन सी पोजीशन पे अप्रोच करेगा, क्या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पोजीशन पे। क्लियर है, आ गया समझ में। तो देन वी हैव द अनदर इफेक्ट दैट इज नोन एज माइनस आर इफेक्ट। क्लियर है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है बेटा इसको आपको खुद बनाना है। इसके अंदर हम बहुत सारे ग्रुप्स ले सकते हैं। OH नेगेटिव हो गया, X नेगेटिव हो गया, X का मतलब हेलोजन होता है, Cn नेगेटिव हो गया, NO2 नेगेटिव हो गया, CO नेगेटिव हो गया। क्लियर है। तो दिस इज द होमवर्क प्रॉब्लम फॉर यू। मेक ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ बेंजीन रिंग हैविंग अ ग्रुप COO नेगेटिव। आपके CO नेगेटिव वाले जो ग्रुप्स हैं ये बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है, आपको इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। दैट इज द होमवर्क प्रॉब्लम फॉर यू। Then we have the another effect that is known as minus R effect। तो माइनस आर इफेक्ट को समझते हैं बेटा। शोन बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जब कौन सा ग्रुप लगाओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग। तो ध्यान से सुनिएगा। एग्जांपल के लिए मैं ऊपर यहाँ पे ले रहा हूँ NO2 पॉजिटिव। कौन सा ले रहा हूँ, NO2 पॉजिटिव। या फिर हम कोई भी एक बेसिकली केस कंसीडर कर लेते हैं। एनसीईआरटी में आपको दे रखा होगा बेटा, एनसीईआरटी के अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में, वो आपको जाके खुद करना है। आज NO2 पॉजिटिव का दे रखा है या फिर शायद NH3 का दे रखा है, NH3 या NH2 पॉजिटिव। क्लियर है। तो वो आपको करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक जनरल केस लेके करवा रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग है, ध्यान से सुनना। आपको इसी तरीके से करना है ऊपर भी, डरना नहीं है कोई और ग्रुप आ गया तो। अभी और भी एग्जाम्पल कर लेंगे हम इस पे। तो एक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ही ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, पॉजिटिव का मतलब होता है, पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन्स एफिशिएंट। एफिशिएंट और सफिशिएंट तो सेम होता है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। क्लियर है। और अगर मैं बात करूं बेटा नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ज्यादा है। क्लियर है। तो यहाँ पे एक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। साथ में यहाँ पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे तो सर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। तो ये क्या चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो यहाँ पे इस एक्स को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझना। इस एक्स को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको डबल बॉन्ड भी बनानी है तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दो इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन्स तो पाई बॉन्ड में है। तो ये पूरी की पूरी पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो क्या होगी बेटा, बॉन्ड शिफ्टिंग होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी सर, बॉन्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। ये पाई बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगी, एक्स के साथ आ जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से सुनते जाना। यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में सर साथ में क्या लगी हुई है, दो डबल बॉन्ड्स लगी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, दो डबल बॉन्ड आ गई। ऊपर मेरे पास क्या है, एक्स है। तो एक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आया। अच्छा, एक और बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड आ जाएगी। लेकिन सर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कूद के यहाँ पे चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी कूद के यहाँ चला गया। तो इस कार्बन के पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है ही, पर ये कह रहा है कि मेरे को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर लेगा। इस बॉन्ड को कहाँ पे शिफ्ट कर लेगा, यहाँ पे। इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इनके बीच में क्या बन जाएगी, डबल बॉन्ड बन गई। लेकिन सर इस वाले कार्बन के पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे नहीं दिखाना है। क्लियर है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, दो पॉजिटिव चार्ज नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में ऊपर हमारे पास क्या है बेटा, डबल बॉन्ड एक्स है, डबल बॉन्ड एक्स है। और यहाँ पे हमारे पास कौन सी बॉन्ड बन गई, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे हमारे पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। अब फिर से वही कहानी सर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर लेगा,
ताकि इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास फिर से एक और स्ट्रक्चर बनेगा जिसके अंदर हमारे पास क्या होगी बेटा, एक बेंजीन रिंग होगी। बेंजीन रिंग में ऊपर क्या लगा होगा, डबल बॉन्ड एक्स लगा हुआ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक डबल बॉन्ड आ गई और यहाँ पे भी क्या आ गई, एक डबल बॉन्ड आ गई। अब यहाँ से तो सर इलेक्ट्रॉन चला गया ना बिना बात के, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। अब सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिर से क्या है, कमी है। तो ये क्या चाहता है कि यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन है ना इस वाले कार्बन पे, तो एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो बात बन जाए। तो ये वाली पाई बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे। क्लियर है। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, जिसके कारण एक और स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या है बेटा, बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का ही था, चलो ठीक है, लेकिन इस वाले का भी इलेक्ट्रॉन ले गए एक्स का, तो एक्स का बेचारे का इलेक्ट्रॉन ले गए, तो एक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके पास डबल बॉन्ड, इसके पास डबल बॉन्ड और इसके पास भी डबल बॉन्ड। क्लियर है। अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहूँ तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा बेटा, यहाँ पे बॉन्ड थी, फिर रोटेट हुई, फिर यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, और ऊपर क्या लगा हुआ था, एक्स पॉजिटिव। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड for the structure in which we have an electron withdrawing group in an benzene ring. Clear है। So बेटा the next effect is hyperconjugation effect. Hyperconjugation effect के अंदर क्या है, it is like resonance. ये होता तो सर resonance की तरह ही है, but the difference is that there is no bond present. लेकिन इसके बीच में एक डिफरेंस होता है कि इसके अंदर किसी भी टाइप की कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होती है फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड, जहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं। तो द कंडीशन रिक्वायर्ड, एक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है क्या, इट अराइजेस व्हेन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड इज एट एडजेसेंट पोजीशन, कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आ रही है तो ये कौन सी पोजीशंस पे आनी चाहिए, एडजेसेंट पोजीशंस पे, एक के बाद एक। जैसे कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं बेटा, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, प्रोपीन का स्ट्रक्चर है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, साथ में क्या आ रही है, डबल बॉन्ड कार्बन आ रही है। तीन कार्बन है, क्या बनेगा, प्रोप। एक डबल बॉन्ड है, क्या आएगा बेटा, इन। तो किसका स्ट्रक्चर है ये, प्रोप इन का। तो प्रोपीन के अंदर देख सकते हो बेटा आप, यहाँ पे आपके पास एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर क्या आ रही है, डबल बॉन्ड आ रही है। एक यहाँ पे डबल बॉन्ड रही, एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास क्या, एक सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या होता है सर, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अट्रैक्ट करना चाहता है। ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहता है तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस वाले कार्बन के पास क्या आएगा बेटा, ये हमारे पास क्या बन गया, CH3 बच गया। तो यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाएगी, इसके पास क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये कार्बन इसके साथ क्या बनाना चाहेगा, बॉन्ड बनाना चाहेगा। लेकिन उसके साथ ये जो हाइड्रोजन वाली बॉन्ड है, इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन तो ये कहाँ ले आया, यहाँ पे ले आया, जिसकी वजह से क्या बन गई, डबल बॉन्ड बन गई। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से क्या हो गया, रफू चक्कर हो गया। हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज आ गया बेटा, H पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, H पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सा है, C नेगेटिव। तो ये H पॉजिटिव अटैक करेगा किसके ऊपर, C के ऊपर। तो यहाँ पे ये CH2 के पास क्या हो जाएगा बेटा, अटैच हो जाएगा। ये यहाँ पे H पॉजिटिव किसके ऊपर अटैच हो रहा है, कार्बन के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया सर, CH3। क्लियर है। तो ध्यान से देखो, जो इसके अंदर दिखा रखा है यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या, तो इसमें इन दोनों कार्बन के बीच में आएगी या फिर इन दोनों कार्बन के बीच में आएगी, दोनों क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है। क्लियर है। तो स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जनरली हमारे पास क्या हुआ, एक कार्बन था, ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। क्या हुआ सर, इसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। इसके पास कनेक्टेड थे कितने हाइड्रोजन्स, 3 हाइड्रोजन्स। तो इसके पास 3 हाइड्रोजन्स कनेक्टेड हैं और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करना चाहता है, इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसने अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दे दिया, इस बॉन्ड पे। लेकिन उसके लिए इस वाली बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, H पॉजिटिव। तो स्ट्रक्चर कैसा बना बेटा, हमारे पास H कार्बन, कार्बन के साथ क्या हो गई, डबल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड कार्बन। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। क्लियर है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, CH2, और यहाँ पे क्या था, CH2 था। अब सर CH2 नेगेटिव चार्ज और साथ में कौन सा चार्ज है, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव क्या करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास CH डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CH2 आएगा, और यहाँ पे कार्बन के पास क्या आ गया, CH3। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं, आइडेंटिकल है। दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं, सेम है। क्लियर है बेटा।
तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हुई, और ये सर सिर्फ तब होता है जब हमारे पास डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे हो, एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर। क्लियर है? सो दिस इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। एंड मोर द टर्मिनल हाइड्रोजन, जितने ज्यादा टर्मिनल हाइड्रोजन होंगे, मोर इज द हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे टर्मिनल हाइड्रोजन कितने थे, 3 थे, एक तो यहाँ पे 2 तो इसके ऊपर थे और एक इसके ऊपर था, तो टर्मिनल हाइड्रोजन कितने थे, 3 थे। जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे। वी कैन डिफाइन इट एज इंटरेक्शन बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन्स, हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या होता है, एक इंटरेक्शन होता है बिटवीन द पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड द एडजेसेंट बॉन्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। क्लियर है? डबल बॉन्ड के लिए हम लगा रहे हैं वहां पे। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के साथ में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर एडजेसेंट बॉन्ड है, उनके बीच में किस टाइप की इंटरेक्शन हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेकर नेथन प्रोसेस या फिर नॉन बॉन्ड रेजोनेंस, इसको बेकर नेथन या फिर नॉन बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। इट कैन एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइलेटेड अल्कीन, ये अल्काइलेटेड अल्कीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। कैसे सर? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अब यहाँ पे मेरे पास है CH3, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अभी इसी में मैं एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH3 CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल बताओ कौन होगा? नहीं पता? दोनों ही होंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुप है, 2 अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुप है, 3 अल्काइल ग्रुप है। तो अब ध्यान से देखो, एक स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा आपको, ये स्टेटमेंट है हमारे पास। अच्छा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, शायद लिखी नहीं हुई है। मोर द अल्काइलेटेड ग्रुप, मोर द अल्काइलेटेड ग्रुप, जितना ज्यादा अल्काइलेटेड ग्रुप होगा, मोर इज द स्टेबिलिटी, उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, स्टेबिलिटी होगी कंपाउंड की। क्लियर है? तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहला जो कार्बन है, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसमें कितने अल्काइल ग्रुप है, 1 2 3 4, 4 अल्काइल ग्रुप है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी है। यहाँ पे कितने हो गए, 3, यहाँ पे कितने बेटा, 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे है ही नहीं। क्लियर है? तो जैसे जैसे अल्काइलेटेड ग्रुप्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, स्टेबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर है? So that's all for our today's lecture. Tomorrow we will do some extra concepts of that are attacking agents and types of reactions. So that's all for today's lecture.